मुझे ना दो चीज़ों का बड़ा शौक है। एक कि मैं अपने ईयर पियर्सिंग जो है वो करवाऊँ, और एक मुझे टैटूज़ का बड़ा शौक है। आपको लुक दिखाता हूँ। ये देखें, ये हाय मैं मर गई। ये क्या खुसरो वाले फैशन, ये क्या खुसरो वाले फैशन। ਜਿਹੜੇ ਚਵਲ ਜਿਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ हाँ। ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਲ ਵਗਣ ਦੇ इधर तो आए, ये क्या किया, ये क्या किया आपने। क्या किया अरे है? piercing करा लिया आपने। ये मैंने करा ली है। अरे ज्यादा हवा में नहीं हो रहे, बाल लगवा लिए, अब piercing भी करवा ली छिछोड़े। सर्दियाँ आ गई हैं और सुबह उठना इतना मुश्किल होता है कि बस क्या बताएं, कि दिल ही नहीं कर रहा होता कि यार उठें और भाई तैयार श्यार हों और ऑफिस जाएं। तो बस अभी मैं रेडी शेडी हो गया हूँ, बैग ये मैंने रेडी कर लिया अपना, और जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। तो गाड़ी में जाके तो फिर करेंगे व्लॉग शुरू, और आज का अभी आपको प्लान बताता हूँ। अच्छा जी, तो मैं रेडी शेडी होके गाड़ी में बैठ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। तो चलें साथ ही शुरू करते हैं आज का व्लॉग भी। सो वेलकम टू अ वेरी न्यू डे एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरी आज है मीटिंग, वैसे तो अक्सर ही होती है मगर आज भी मीटिंग थी। तो अब मैं रेडी शेडी होके तो मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। सुबह उठना वाकई बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मैं उठता था, फिर मैं कहता था अच्छा थोड़ी देर बाद उठूंगा, फिर उठता था, फिर मैं कहता था कि अच्छा मैं थोड़ी देर बाद उठूंगा, मगर बस इसी चक्कर में जो है मैं मीटिंग के लिए लेट भी हो गया। और मेरा टाइम मीटिंग के लिए स्केड्यूल था जो कि फिर मैंने लेट का किया। तो अब बस मैं जाऊंगा मीटिंग के लिए, और मीटिंग करके तो फिर आपसे मिलेंगे। आगे के प्लान्स अभी तक कुछ नहीं पता, तो देखें आगे फिर मैं क्या करता हूँ, क्या आज का स्केड्यूल होता है, फलक का क्या स्केड्यूल होता है, वो भी फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो बस गोल है कि मीटिंग कर लूँ। यस। अच्छा, अभी ना मैं जाते हुए देख रहा था कि स्कूल से जो है ना वो बच्चे जा रहे थे या आ रहे थे, और ये देखें जिस तरह ये सामने भी गवर्नमेंट कॉलेज की जो है वो बस जा रही है, अंदर जो है वो सारे बच्चे वगैरह बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ मैं ये सोच रहा था कि यार अच्छा शुक्र है हम इस फेज से बाहर निकल आए कि सुबह जल्दी जल्दी उठना जो था ना एक बहुत बड़ा अजाब था। मगर फिर मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा वो टाइम मगर ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है, कि भाई आपने जो है पैसा कमाना है, आप एक प्रैक्टिकल लाइफ पे आओगे, आपने जो है वो मीटिंग्स काम वगैरह ये वो। सिर्फ क्या टेंशन होती थी कि भाई आपने सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है, वो भी आपने जाना है, दोस्तों के साथ खेलना है, एंजॉय करना है, स्टडी करना है, फिर आपने वापस आ जाना है। तो अब आप लोग बताएं कि कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, प्रैक्टिकल लाइफ जो स्टडीज़ के बाद एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है, या फिर एक स्कूल लाइफ, एक कॉलेज लाइफ जो होती है। ये देखें बेचारे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये मैं पहुंच गया हूँ कमिश्नर ऑफिस मीटिंग के लिए। इधर मीटिंग कर लें तो फिर मिलते हैं। 1 hour later. तो फाइनली मैं मीटिंग से फ्री हो गया हूँ, और डायरेक्टर के साथ मेरी सारी डिस्कशंस वगैरह भी हो गई। तो बाकी नेक्स्ट होप फॉर द बेस्ट। अब मैं जा रहा हूँ पापा के लिए कोई हेडफोन्स वगैरह लेने के लिए। पापा पहले यूज़ करते थे एयरपॉड्स, जो कि जावियर ने उनके ख़राब कर दिए। फिर पापा अपने लिए कोई हेडफोन्स टाइप जो है वो ब्लूटूथ हेडफोन्स जो होते हैं पापा वो लेकर आए, और वो भी जावियर ने ख़राब कर दिए पापा के। तो अब वो होता है ना, थोड़ा सा बंदा गिल्ट में आ जाता है कि यार मेरे बेटे ने जो है वो 2 बार चीज़ें इस तरह ख़राब कर दी हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ पापा के लिए वो लेने। पापा ने तो वैसे खैर मुझे कुछ नहीं कहा, पापा जो है वो न्यू ले भी आएंगे, मगर मैंने कहा कि पापा न्यू लेकर आए, इससे पहले जो है वो मैं पापा के लिए कुछ ले जाऊँ, उन्हें गिफ्ट कर दूँ। तो अब मैं जाऊँगा उनके लिए, देखूँगा कि अगर मुझे कोई हेडफोन्स मिल गए अच्छे तो मैं वो ले लूँगा। फिर रास्ते से जो है मैंने कोई फादर ड्यूटीज़ भी करनी है, जावियर के पैम्पर्स वगैरह जो हैं वो लेने हैं, हस्बैंड ड्यूटीज़ करनी है, फलक की कुछ विटामिन्स वगैरह हैं वो लेने हैं मैंने। तो उसके बाद जाएंगे घर, और घर जाके जो है वो एक करेंगे प्रैंक फलक के साथ, पापा के साथ, मामा के साथ, यानी सबके साथ, क्योंकि मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया है। आपको पता है जब ये व्लॉगिंग करनी होती है तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो इस तरीके से सोचना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है जो कि मैं अभी नहीं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, घर पहुंच के बताऊंगा। तो अभी जो है वो अपने छोटे छोटे जो सारे काम है वो कर लेते हैं,
करके जब फ्री होती हैं तो फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मेरे जहन में क्या आइडिया आया है, और फिर वो करेंगे और देखते हैं कि वो प्रैंक कैसा जाता है। तो अभी ये बस मैं डी ग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ। यार मैं ना व्लॉग ही कर रहा था और मैंने अचानक जो है वो वीडियो देखी और मेरी नज़र पड़ी इस पे। ये कव्वे ने पता नहीं बेट की हुई है क्या किया हुआ है, और मेरी हर वीडियो में जो है ये आ रहा था। चलें, अगर आपकी भी इस पे नज़र पड़ी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, नेचुरल प्रोसेस आना तो कर देते हैं कव्वे शव्वे। ये मैं आ गया हूँ वॉइस लिंक, इधर पता करेंगे इनके पास जो है वो अच्छी कलेक्शन वगैरह नॉर्मली पड़ी होती है, तो प्रॉब्ली मुझे इधर से ही जो है वो मिल जाएंगे हेडफोन्स वगैरह कोई। ये सारे डिफरेंट कलेक्शंस, बड़े वाले भी। ये तो नहीं लेने, ये तो ओरिजिनल पड़े हैं मेरे पास। यार मेरा प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया पापा को गिफ्ट करने वाला। मैंने शॉप पे जाके सारी चीज़ें देखी और मैंने एहतियातन जो है पापा को कॉल कर ली कि पापा आपके लिए क्या ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो आप हैंड फ्रीज जो है वो यानी कानों के अंदर जो आप लगाते हैं वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, या फिर हेडफोन्स आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो पापा आगे से कहते हैं कि बेटा वो तो मैं ले भी आया हूँ, तो तुम अभी कुछ ना लेकर आना, क्योंकि पापा ने जो है वो न्यूज़ वगैरह देखनी होती है हेडफोन्स या हैंड फ्रीज लगा के। तो पापा वेट नहीं कर सके और पापा फ़ौरन जो है वो अपने लिए न्यू ले भी आए। तो मैंने कहा चलें, कुछ नहीं होता, हफ्ते 2 की बात है, जावेर ने फिर ख़राब कर देनी है तो मैं आपके लिए फिर ले जाऊँगा। तो बस अब मैं जा रहा हूँ फलक और जावेर की कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए, वो लेके तो फिर घर चलते हैं। ये आ गई सारी जावेर और फलक की चीज़ें। A few inches later. घर वापस आ गया हूँ और फलक रूम में नहीं है, फलक दूसरे रूम में है, पापा भी दूसरे रूम में है, मामा लाउंज में किसी के साथ बैठी हुई या कोई मिलने आया हुआ है उनसे। तो अब मैं करूँगा प्रैंक नहीं, बेसिकली प्रैंक सॉर्ट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैंने चेक करना है। मुझे ना 2 चीज़ों का बड़ा शौक़ है, एक कि मैं अपने एयर पियर्सिंग जो है वो करवाऊँ, और एक मुझे टैटूज़ का बड़ा शौक़ है। टैटूज़ मैं इस वजह से नहीं करवाता कि वो कहते हैं कि इंक की वजह से वज़ू नहीं होता और फिर नमाज जो है वो नहीं पढ़ सकते आप, तो इस वजह से मेरी रिसर्च उस पर प्रॉपर अभी नहीं है, तो मैंने नहीं करवाया कभी टैटू। और पियर्सिंग जो है वो भी मैंने कभी नहीं करवाई। तो अब मैं फलक के इधर ड्रेसिंग टेबल पे ना इधर कहीं वो नक्शक वगैरह पड़े हुए हैं और ग्लू पड़ी हुई है, तो मैं बेसिकली करूँगा एयर पियर्सिंग, ठीक है। ग्लू से मैं टेम्परेरी जो है वो लगाऊंगा इधर और देखूंगा कि सबके क्या रिएक्शन होते हैं। तो बेसिकली मैं जो है एक पियर्सिंग प्रैंक जो है वो करने लगा हूँ, और इन फ्यूचर जो है मैं देखूंगा कि अगर सबके रिएक्शन इतने बुरे ना हुए तो हो सकता है मैं करवा भी लूँ, मगर डाउटफुल हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पापा का रिएक्शन जो है वो बुरा भी आ सकता है, थोड़ा साइलेंट भी रह सकते हैं, कुछ नहीं पता। तो बस अभी वो करेंगे, उसकी तैयारी करता हूँ मैं, और फिर सबके रिएक्शन चेक करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। ये मैंने कुछ फलक की ज्वेलरीज और एसेसरीज़ वगैरह निकाली हैं। मुझे लगता है कि इनमें से जो है ना मैं कोई यूज़ कर सकता हूँ, डायमंड लुक जो है ना वो आएगी, कुछ छोटा सा देखता हूँ। तो एक बार मैं लगा लूँ, सेट कर लूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाता हूँ और प्रैंक स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो फाइनली मैंने जो है वो लगा लिया है। अब मैं आप लोगों को लुक दिखाता हूँ। ये देखें, ये लगाया है। अब इसी तरह जो है वो मैं जाऊँगा फलक मामा पापा के पास और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। अच्छा, वैसे मैंने जल्दी में लगा तो लिया है, ये देखें आप, मगर मुझे लगता है कि शायद मुझे ये लेफ़्ट साइड पे लगाना चाहिए था, क्योंकि लड़के नॉर्मली जो रिस्ट वॉच हैं वो भी लेफ़्ट साइड पे पहनते हैं, तो ये एयर पियर्सिंग जो है वो भी शायद लेफ़्ट पे ही होती है लड़कों की। वैसे तो नहीं करवानी चाहिए, मगर अगर करवाते हैं तो आई गेस लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर, मगर चलें, अब तो मैंने लगा लिया। तो अब मैं जाऊँगा और देखता हूँ सबके रिएक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले जो है वो मामा पापा के रूम में जाते हैं और उन्हें दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा क्या हाल चाल है? हाँ? मामा आपको एक चीज़ दिखानी है, आपको कोई मुझ में चेंज नहीं नज़र आ रही? तुमने आरिफ डाई तो नहीं करवा ली, दाढ़ी या वो क्या करवाया तुमने, चेंज क्या किया? मामा नहीं, दाढ़ी दूढ़ी नहीं कराई है, कोई देखे। हाय मैं मर गई, ये क्या खुसरो वाले फैशन, ये क्या खुसरो वाले फैशन। मामा खुसरो वाले क्या है इसमें? मेरा शौक था। क्या शौक था? बगैरत
भाई हारिस हमारी मामा मैं इतने पैसे लगा कर आया हूँ इस पे। ये तुम नहीं करवा सकते, ये तुम वैसे ही तो कोई डायमंड ही लगाया है तुमने तो मामा मैंने शो ये ऐसे कर पैसे रहे हो। लगाए हैं इस पे। अरे तुम क्या, हमारे घरों में ये चीजें नहीं चलती। तो आपके घरों में मैं क्या करूं भाई, अगर नहीं चलती? मेरा शौक था, मैं पूरी देर आपके घरों का सोच के ना करूं। तो ला तो तुम मेरी ही हो, तो मेरे तरह ही तुम्हें चलना नहीं। मैंने वो कान बनवा लिया, देखो तो सही। यानी जान के आया उत्ते जान के लाया है ना ने। ये नहीं ऊपर लगाया। दिखाओ मुझे, लाओ ना मुझे दिखाओ, मैं थप्पड़ भी मुंह पे मारूं साथ, अगर वाकई करा लाए हो तो। ये देखें। नहीं यार तुम ये हरकत कर ही नहीं सकते, तुम्हें पता है कि मामा को गुस्सा चढ़ना है। आया नहीं ऊपर लगाया पापा, देखें अच्छा नहीं लग रहा। नहीं ये तुम मुझे खुसरा टाइप वो जो होते हैं ना वैसे लग रहे हो। क्या कह रहे हैं? ਜਿਹੜੇ ਚਵਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਲ ਵਗਣ ਦੇ Oh no 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 no! और साथ ऐसे इधर आओ ना जरा, मुझे दिखाओ, मुझे चेक कराओ, मुझे चेक कराओ। क्या चेक करना है आपने? ये क्या है? ये तुमने वैसे ही डायमंड ही ऐसे लगाया है। नहीं कोई डायमंड नहीं है मामा यार, मैंने इस पे अच्छे खासे जो है वो पैसे लगा कर आया हूँ। लानत तेरे एफो जे पैसे लान थे फिर। अभी मैंने फलक पे भी, फलक को भी नहीं दिखाया है। हाँ। फलक को मैं आवाज दे रहा था, वो नीचे गई हुई है। बस वो फिर देखना तुम्हारी करती, और फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी फेरेगी। नहीं मेरी बीवी थोड़ी यो है, उसे अच्छा लगेगा। इन्नी यो भी नहीं है, किन्नी नहीं है? यो ना कोई यो नहीं है वो। हाँ उसने भी तुम्हारी बेइज्जती कर देनी है। ये क्या हिसाब कर रहे हैं? अच्छा वैसे मुझे ये मामा शौक तो है कराने का, ठीक है, बहुत ज्यादा शौक है। एक ये और एक टैटू। आपके और पापा की वजह से जो है ना मैं ये नहीं कराता। और टैटू तो वो अभी तक, क्योंकि मेरी इतनी रिसर्च नहीं है कि वो कहते हैं कि अक्सर वो यानी नमाज नहीं होती इस्लामी इसकी, गली भी नहीं ठीक। पता नहीं है या नहीं है, अब इस पर मेरी रिसर्च नहीं है। मगर आप लोगों की वजह से जो है ना मैं नहीं करवाता। और ये देखें ये भी नहीं मैंने कराया। फिर कराया इधर लाओ, इधर लाओ। क्यों तारना है? हारिस वैसे ना तुम्हें क्या शौक चढ़ गया है? ये मैं फलक को दिखाऊंगा। ये किराया नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। मैंने उधर से फलक की ज्वेलरी बॉक्स से जो है वो एक डायमंड्स ली है देखा ना। और उसके ऊपर ग्लू लगाई है हाँ। और वो मैंने अभी चिपका ली है। अच्छा इसीलिए अभी इतना उतरा। अगर कराना होता तो, अगर कोई मैंने डायमंड का इस तरह पहनना होता तो मैं वो ऐसे थोड़ी ना पहनता। वो पहले मैं कोई मनाता, परमिशन लेता, ठीक है, फिर कोई 20-30-40 हजार लगाता जाके। और ये भी तुम्हें पता था ना कि बेइज्जती प्रोग्राम हो जाना है मेरा। अच्छा मुझे था, पता था, मगर मुझे था शायद ज्यादा पापा की तरफ से होगा, मामा की तरफ से नहीं होगा। पापा को तो फौरन पता चल गया। नहीं क्या मामा की तरफ से क्या होगा कि मामा को गुस्सा नहीं आएगा कि ये था? मुझे तो शायद मामा थोड़ा सा बोलेंगे फिर कहेंगे अच्छा चलो ठीक है ना। नहीं बेटा ये तुम्हारी गलत फहमी है ना। और मैंने तो सोचा था कि शायद अगर ये एक मेरा सक्सेसफुल रह जाए काम, कि अगर इतने बुरे रिएक्शंस ना हो तो इन फ्यूचर हो सकता है मैं फिर करवा भी लूं। ये मुझे लगता है कि तुम्हें खुद अपने पे भी शायद यकीन नहीं है, क्योंकि तुम्हें अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजों का शौक है। तुम मैच्योर हो चुके हो अब ये तो यार पहले मुझे शौक होता था, अब उस तरह से ऑब्वियसली नहीं है। डर गए। हाँ मगर हाँ समटाइम्स मेरा दिल करता है एक सिर्फ टैटू का। हाँ। इसका पियर्सिंग तो शायद मैं ना करवाऊं अरे कभी, हारिस ये मगर मेरे टैटू सामने ना टैटो का भी नाम मत लिया करो। किसका? टैटो 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 नहीं मामा, टैटू। टैटू जेड़ा भी है टैटू, वो हमने नहीं करवाना कोरोना। हाँ और ना तुम्हारी माँ को पसंद है। तुम्हारी माँ ना इस्लामिकली भी मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, ठीक है ना। और ये खुसरा टाइप लड़के नहीं जो होते वो करवाते हैं। हाँ और क्या। चलें अच्छा, अब आपने मामा पापा का तो रिएक्शन देख लिया। पापा को तो खैर पता नहीं, फौरन ही पता चल गया। मुझे था शायद मामा को पता चल जाए, पापा को ना पता चले, मगर इधर उल्टा हुआ है। अब मैं फलक का वेट करता हूँ और फिर फलक का रिएक्शन चेक करेंगे। अच्छा मुझे आवाज़ आई है फलक के खांसने की और फलक ऊपर आ गई है, तो चलो मैं उन्हें बुलाता हूँ। फलक इधर आए। आपको एक चीज़ दिखानी है मैंने। एक तो फलक की कुत्ता खांसी नहीं खत्म हो रही। अच्छा फलक में कोई चेंज देखे मुझ में? नहीं कोई चेंज देखो ना।
वैसे ही है यार, बाल लगवा लिए बस, अब ये चेंज है। और कोई चेंज देखो भाई। एक सेकेंड, इधर तो आए। ये क्या किया, ये क्या किया आपने? क्या किया है? piercing करा लिया आपने? ये मैंने करा ली है। अरे ज्यादा हवा में नहीं हो रहे, बाल लगवा लिए, अब piercing भी करवा ली। चिचोड़े क्या? चिचोड़े चिचोड़े? चिचोड़े? यार ये क्या किया आरिस? वैसे अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। हाँ मामा, अच्छा लग रहा है ना? मैं ना थप्पड़ तुम्हारे भी मारूंगी और उसके भी मारूंगी। कितना होने का लग रहा है हाँ, मुझे तो पता है। ये फलक, ये हमारी फैमिली में नहीं चलते। वहाँ फलक को तो अच्छा लगा है। हमें जूता चुके फिर, जितनी चुके। ये मोरा फलक, हाँ। और पता है क्या, ये तो आप मेरे लिए भी कर चुका था, मुझे पता बोलना नहीं है। अच्छा और सॉरी मैं तो उसे कहता तुम खुश रह। यार, वैसे लग तो रहे हैं थोड़ा सा, भी ऐसे ऐसे करके चलना शुरू कर अभी देंगे। तो आप मुझे कह रहे थे कि मतलब मुझे चिचोड़े मजे का लग रहा है, लेकिन चिचोड़ा चिचोड़ा फील आ रही है। मजे का लग रहा है। आपको पता है यार मजे का देखे कितने अच्छा, यानी छोटा सा डिसेंट सा जो है वो लग रहा है। फलक, आपके हाथ से मुंडा निकलता जा रहा लग रहा है है, मुझे बाल भी। लगवा लिए, अब ये करा लिया। अच्छा, टेंशन क्या नहीं है? ले रहे मुझे। ये क्या इसके चाले हैं? चाहते क्या आप? हाँ? और आजकल मीटिंग से भी ज्यादा जाने लग गया हूँ। और वो भी रातों को। पता है रात को भी मैं मीटिंग में गई थी, मैं कहा पिक्चर भेजे चले। और वो भी रातों तो को। इतनी ओवर ना हो, ज्यादा चस्के जो है वो दिए जा रही हैं। पहले भी जो है वो अक्सर मेरी मीटिंग्स जो है सेकंड कप वाली भी रात को ही होती होती थी, फिर वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वाली भी रात को ही होती थी, अब ये वाली भी जो है वो रात को होती है। अरे वैसे मैं उसे छेड़ रही हूँ जान के, तो मुझे पता है वो सारे लोग ना अपने उधर से फारिग फारिग होके होके आते हैं। नाइट में ही मीटिंग रखते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन लेकिन छेड़ना भी अब है ना। तुम्हारी इस वजह से मेरा तरीका है उसे और चुकूं, और वो चुकी जाए। एक सवाल है मगर, हाँ मामा ये हेयर ट्रांसप्लांट से डरते थे कि मुझे दर्द होगी, इसमें दर्द नहीं हुई आपको? आपको जय पता जी। है, इसमें हल्की सी इन्फेक्शन भी हो जाती है। मैंने जब बियर्ड piercing कराई थी ना, मेरी इन्फेक्शन हो गई थी। अच्छा, यानी मैं अब जो है ना मैं ये सोच रहा हूँ कि यानी इतनी बड़ी कहानी हो गई, सारा कुछ हो गया, आपको अभी तक पता नहीं चला? मतलब ये उसने वैसे ही लगाया हुआ है। ये ओरिजिनली नहीं कराया, वैसे था तो ये आप लोगों पे ये प्रैंक ही, एक मिनट ना, था तो ये आप लोगों पे प्रैंक ही कि मैंने यही शो करना था कि ये मैंने जो है वो करवा लिए piercing, मगर असल में मैंने piercing नहीं करवाई है। और सबसे पहले इन बढ़ाओं को पता चल गया, इन्होंने पीछे से आके ना चलाकी से देख लिया और देख के ही कहते हैं ए कुछ भी नहीं होया, ग्लू नाल लाई हुई है। मैं कल उसे देख के हैं 150 200 से लगा दे पत्ते इधर तो नहीं, आप मुझे बताएं, आप क्या वो नग देखने के लिए गए हुए थे? खैर, तो ये जो है मैंने इधर से आपके वो ड्रेसिंग टेबल से जो आपके डायमंड्स वगैरह नहीं पड़े हुए, वो लेके और वो ग्लू से जो है वो मैंने चिपका लिए हैं। बेवकूफ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें ना बहुत मारूंगी, अल्लाह की कसम, क्या चीज। और फिर मैं इधर इस तरह से टैटू भी बनवा लूं जो कॉलर से सिर्फ हल्का सा नजर मामा आए। आपको पता है यूनिवर्सिटी में ना हारिस की एक पिक्चर थी जिसमें हारिस ने ना यहाँ पर ना टैटू बनवाया हुआ था ऊपर ये से। अब तो बाल भी वैसे ही यूनिवर्सिटी वाले जब मैं फंसी थी टेम्परेरी बनवाया था ना वो बेसिकली। मार्केट से बनवाया हुआ था। हाँ, वो बेसिकली जिस बार्बर के पास मैं जाता होता था ना तो उसे बहुत शौक होता था मेरी हेयर स्टाइलिंग करने का, और इधर जो है ना वो यानी कुछ टैटू शैटूज और इस तरह एक्सपेरिमेंट्स करने का। तो वो मुझे कहता होता था हारिस आपकी ना मॉडल लुक है, थोड़ा मैं शोखा हो रहा हूँ, मगर वो ये कहता होता था। तो वो खैर वो इधर जो है ना मेरे इस तरह करके जो है ना वो टैटू हल्का सा वो उसने फिर बनाया मार्कर से। अच्छा वैसे नहीं अगर मामा वैसे अगर कभी कभी इन्होंने शौक चढ़े इनका तो ऐसे ग्लू से तो लगा ही सकते हैं ना। पता नहीं फिर आपको पसंद है, आपका खामत है, जो मर्जी करो, ठीक है ना, लेकिन माँ को ये चीजें नहीं पसंद। मामा अच्छा आपको नोज पेन ठीक लगती है ना? आपने भी कराई? ये तो नोज पे मेरे मुझे शौक था, मेरे पापा कहते थे शादी के बाद जाके करवा लेना, अभी नहीं करवाऊँ हरी नोज पेन करा लो। करा लो। अच्छा किसी की आपकी फैमिली में किसी है? की भी नहीं, किसी की भी नहीं। अच्छा मुझे लग रहा था खतीजा भी ऐसे है। किसी की भी नहीं। पहला खैर तो अब ये पापा देखें, पापा का हाल देखें। पापा ने पहले खाना खाया, अब जो है वो पापा नहीं खाने से पहले ये खाया था, फिर खाना खाया था, फिर ये खाया। अब फिर ये खा लें। अरे ये सर्दियों मेरी आप बनापा जान का बना रहे हैं। टुकड़ा ऐसे ही चिपक जाता है मुझे ना।
खैर चलें, अब मैं जो है वो करता हूँ व्लॉग को एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि ये छिछोरापन आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा। मेरी बात सुने प्लीज, कमेंट्स इतने कर दें कि आंटी ठीक कह रही है, खुसरा लगा। मामा ओवर हो रही हैं। तो खैर मिलते हैं कल अगले व्लॉग के साथ। बाय लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। बाय बाय पापा बिजी हैं खाने में। बाय।